हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि मेरी जो ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। पहले न्यूट्रिशन की प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। Simple organisms are those organisms which have cellular level of classification or tissue level of classification. It means simple organisms वो organisms होते हैं जिनके अंदर क्लासिफिकेशन का केवल टिश्यू या फिर सेलुलर लेवल बना होता है। इट मीन्स या तो वो सेल के बने हुए होते हैं या फिर वो टिश्यू से मिलके बनते हैं। उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कोई सिंपल स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स? अमीबा एंड पैरामीशियम are the examples of simple organisms. Both are known as unicellular organisms. दोनों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। ऐसे जीव जो केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर ये केवल एक ही सेल से मिलके बने हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो भी केवल सिंगल सेल के अंदर ही होती है। इट मीन्स होल द प्रोसेस अकर इन सिंगल सेल। द सिंपल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट क्या होता है? इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन। थर्ड एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एंड जो फाइनल स्टेप है वो है इजेशन। ये जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये पांचों के पांचों किसी भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन के यही पांचों स्टेप फॉलो किए जाते हैं। यानी पहले जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स के अंदर, स्पेशल किसमें? एनिमल्स में, पहले इंजेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद डाइजेशन की, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड एट लास्ट इजेशन। अब मैं यहाँ सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अमीबा। अमीबा इज ऑल्सो ए सिंपल ऑर्गेनिजम्स। अमीबा इज मेड अप ऑफ single cell. There is no particular shape of amoeba, so I can draw as I wish. This is the structure of amoeba. This is nucleus. This is outer membranes. बिकॉज इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो केवल इसका एक ही सेल होती है। फ्रॉम वेयर अमीबा गेट इट्स फूड, यानी अमीबा को खाना मिलता कहाँ से है? जिस भी पानी में जहाँ भी अमीबा पाया जाता है उसके चारों तरफ जहाँ माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उन्हीं को अमीबा क्या करता है? अपना खाना बनाता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल दोनों आते हैं। जैसे ही अमीबा को कोई फूड दिखाई देता है, कंसिडर इट इज अ फूड, इट प्रोजेक्ट आउट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड फ्रॉम देयर बॉडी। यह जैसे ही इसको खाना दिखाई देता है, दिस इज अ फूड। ये क्या करेगा? अपनी जो सेल, इसकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया।
शूडोपोडिया, और शूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। शूडोपोडिया, it capture the food through this pseudopodia and engulf its food. The process of engulfing the food is known as phagocytosis. Phagocytosis वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा अपने खाने को एनगल्फ करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कि शूडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसके थ्रू अमीबा क्या करता है, खाने को पकड़ता है, फूड को पकड़ता है। एंड दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग क्या हुआ? टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर खाने को लेके जाना क्या कहलाता है? इंजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी? डाइजेशन। इट मीन्स जो खाना अमीबा ने खाया है अब उसको क्या करेगा, ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक कर लेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। जैसे ही फूड पार्टिकल्स अमीबा की बॉडी के अंदर जाएगा, this is food particles, enzyme present inside the body of amoeba act on it, and this process is known as digestion. Enzyme break these food particles into small pieces, and after digestion third process is known as absorption. थर्ड प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जैसे ही जो इसने खाना खाया है अब वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स अमीबा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन से जो ये खाना अब जो डाइजेस्ट हो गया है, इस सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से अमीबा की सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा सारा का सारा। एंड दिस प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन कहलाती है। फर्स्ट क्या थी? इंजेशन, सेकंड क्या थी? डाइजेशन, एंड थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन, एंड उसके बाद क्या आएगी? इजेशन। अब जो खाना अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको अमीबा क्या कर लेगा, बॉडी के अंदर एसिमिलेट कर लेगा, यानी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशंस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए उसको यूज़ करेगा। एंड अमीबा जो है वो साइज में ग्रो करना स्टार्ट करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए भी इसे यूज़ करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन, यानी जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है अब उसकी बॉडी उसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। एंड आफ्टर दैट जो खाना बच गया था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो खाना क्या हो जाएगा, अमीबा की बॉडी से एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाएगा। उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल सी मेम्ब्रेन कहीं से भी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा था वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में क्या करेगा, जैसे ही अमीबा का कोई फूड पार्टिकल्स कहाँ से मिलेंगे, इसके जहाँ भी अमीबा पाया जाता है वाटर के अंदर, वहीं आसपास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, उन्हीं को अपना क्या करता है, ये खाना बनाता है। एंड जैसे ही इसको फूड दिखाई देगा, इट प्रोजेक्ट आउट इट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज नोन एज शूडोपोडिया। ये कुछ उंगली के आकार की प्रोजेक्शंस निकालता है खाने को पकड़ने के लिए, इस तरीके से कैप्चर्स करने के लिए। उसी को बोलते हैं हम शूडोपोडिया। शूडोपोडिया को फॉल्स फुट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जब अमीबा को कोई खाना दिखाई देता है उसी टाइम पे निकलते हैं, वरना अमीबा अपनी शेप को दोबारा फिर से चेंज कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन, एनगल्फिंग इज नोन एज
इंजेशन, इंजेशन के बाद प्रोसेस, इंजेशन के बाद जो प्रोसेस आएगी वो होती है डाइजेशन। क्या आएगी? डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होगा? जैसे ही फूड पार्टिकल्स अंदर जाएगा, अमीबा के अंदर जो एंजाइम्स थे वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद सिंपल से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही खाना पूरी की पूरी सेल के अंदर फैल जाएगा। फिर सेल क्या करेगी? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ करेगी, ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जो खाना बच गया है कहीं से भी एक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।